लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो जारी हो गई है और उसके मुताबिक लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे की सुनियोजित साजिश थी। मंगलवार शाम को यह एफआईआर जारी की गई है और इसमें किसानों की शिकायत के आधार पर इस एफआईआर को लिखा गया है और इसमें यह कहा गया है कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की सभा में पहुंचकर फायरिंग की, जिसमें एक किसान की मौत हो गई और आशीष मिश्रा पर भी फायरिंग के आरोप किसानों ने लगाए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला, जो पिछले 2 दिनों से लखीमपुर और उसके आसपास के इलाकों में बने हुए हैं, वहां पर लोगों से, किसानों से, सबसे बातचीत कर रहे हैं। रवीश, यहाँ पर एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है, एक तो ये आपसे जानना चाहते हैं, और दूसरा कि जब किसी पर हत्या का मामला दर्ज किया जाता है रवीश, और जब इस एफआईआर में सुनियोजित साजिश की बात भी की गई है, तो आखिर गिरफ्तारी करके पूछताछ करने से पुलिस को कौन रोक रहा है? आज देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 302, 304, 120 बी के तहत संगीन धाराओं में मामला दर्ज होने के बावजूद आशीष मिश्रा से गिरफ्तारी की तो दूर की बात है, अभी तक पुलिस ने बुलाकर उनसे पूछताछ तक नहीं की है। तो इसीलिए तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब जहां तक बात है एफआईआर की, तो एफआईआर में किसानों की शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें इस एफआईआर का लबोलुआब ये है कि जो सबसे पहले आशीष मिश्रा के पिता, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें एक धमकी भरा उन्होंने भाषण दिया कि देख लेने की उन्होंने बात उसमें कही। उसके बाद से, उस भाषण के बाद से जब वो वायरल हुआ तो आसपास के जो किसान हैं उनके अंदर गुस्सा पनपा और फिर किसानों ने 3 तारीख को विरोध करने का निर्णय लिया। अब जब 3 तारीख को किसान वहां पर जाते हैं तो इस एफआईआर में लिखा है कि आशीष मिश्रा 15-20 लोगों के साथ में 3 गाड़ियों के काफिले से, और खुद आशीष मिश्रा थार गाड़ी में सवार थे, वो आते हैं और उनकी थार गाड़ी जो है वो किसानों को कुचलते हुए निकलती है। के बाद में आशीष मिश्रा फायरिंग करते हुए वहां से भागते हुए गन्ने के खेत में छिप जाते हैं। उस फायरिंग में किसानों का यह कहना है कि जब वो फायरिंग हुई तो उसमें किसान मारे गए हैं। तो किसानों की शिकायत जो एफआईआर में दर्ज की गई है उसमें यही है कि एमओएस जो हैं, जो उनके पिता हैं, वो और आशीष मिश्रा दोनों की सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरी घटना हुई है, जिसमें 4 किसान मारे गए और कई अन्य जख्मी हैं। तो ये पूरा जो है एफआईआर तो दर्ज की गई है, लेकिन आप देखिए कि शुरू से ही पुलिस का ढुलमुल रवैया है। उनके जो पिता हैं वो लगातार मीडिया के साथ में प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं, उनके जो बेटे हैं वो भी मीडिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक उनसे पूछताछ नहीं कर रही है, जबकि ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया और बाकायदा यहाँ पर धरने प्रदर्शन हुए। उसके बावजूद आप देखिए कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी, उसके बावजूद पुलिस पूछताछ तक नहीं कर रही है। कल हमने बात की बाकायदा पुलिस के उच्च अधिकारियों से, तो उनका भी बड़ा ढुलमुल रवैया था कि अभी हम जो है वो शव के संस्कार में लगे हुए हैं, इसके वजह से पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम पूछताछ करेंगे, उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे अगर हमें जरूरत महसूस होती है तो। बड़ी हैरान करने वाली बात है रवीश, किस तरह के तर्क उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उस प्रक्रिया में लगे हुए थे, इसलिए पूछताछ नहीं हो पाई। ये सारी प्रक्रिया एक साथ ही चलती है, चाहे वो तहकीकात का मामला हो, चाहे वो पोस्टमार्टम का मामला हो, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है अपना सारा जोर शायद विपक्षी पार्टियों के नेताओं को रोकने में ही लगाती हुई नजर आ रही है।